हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर अंजलि सोच रही है, आखिर राजीव को हुआ क्या है? जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को अंजलि खाना खाकर सो जाती है। राजीव इसी के इंतजार में था। अंजलि के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। रूपा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। ऐसा ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। मैं सच बोल रहा हूँ, और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि क्या बताऊँ। और तभी अंजलि आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर? मैं सो क्या गई, तुम यहाँ काम वाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो? अंजलि को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, अब नहीं मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। अरे हाँ अंजलि, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। ये लो रूपा, 2000 रुपए। अब जाओ यहाँ से। रूपा पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन अंजलि का शक नहीं जाता। अगले दिन से अंजलि ने रूपा की निगरानी करनी शुरू कर दी। ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरे तरीके से फिदा हो गया। उसने रूपा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन अंजलि ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। अंजलि ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंजलि ने कहा, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती, कल रूपा आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी। उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। अंजलि की बात सुनकर राजीव ने कहा, अरे नहीं अंजलि, रूपा इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। राजीव मानने को राजी ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ न कुछ गायब होने लगा। मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो रूपा से प्यार कर बैठा था। अंजलि ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, और इसके कुछ ही दिनों बाद अंजलि अपना पेट पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह, दर्द हो रहा है, ओह, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव और रूपा दौड़ कर आए। राजीव ने अंजलि को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई।